हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हम लोग कर चुके हैं हाउ टू लोड एमनेस डेटा, ये देख चुके हैं, एंड डिज़ाइन CNN मॉडल एंड उसकी लेयर्स भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन सिर्फ लेयर्स लिख देने से मॉडल इंटेलिजेंट नहीं हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट फेज़ आता है जहाँ मॉडल एक्चुअली काम करना सीखता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हाउ टू कंपाइल, ट्रेन, इवेल्युएट और फाइनली मॉडल को सेव कैसे करते हैं। अब हमारे इस वीडियो का क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है, एक डिफाइंड CNN आर्किटेक्चर को एक ट्रेंड, वैलिडेटेड एंड रीयूजेबल मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो मतलब ऐसा मॉडल जो हैंड रिटन डिजिट्स 0 से 9 तक रिलायबली प्रिडिक्ट कर सके। ये फेज़ रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग वर्कफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन को नहीं करता। तो इसमें हमारा फर्स्ट फेज़ आ जाता है कंपाइलिंग द मॉडल। तो कंपाइल का मतलब होता है मॉडल को ये बताना कि प्रिडिक्शंस कैसे जज करनी है एंड गलती कैसे मेज़र करनी है और वेट्स कैसे अपडेट करने हैं। तो जब तक मॉडल कंपाइल नहीं होता ना, वो लर्निंग स्टार्ट ही नहीं कर सकता है। मॉडल में हम एक मेथड होता है कंपाइल, और उसमें हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पास करते हैं, ऑप्टिमाइज़र, लॉस एंड मैट्रिक्स। इसमें ऑप्टिमाइज़र क्या होता है? ऑप्टिमाइज़र डिसाइड करता है कि मॉडल अपनी गलती से कैसे सीखेगा। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एडम। ओके, एडम ऑटोमेटिकली लर्निंग रेट एडजस्ट करता है, फास्ट कन्वर्ज करता है और CNNs के लिए इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट माना जाता है। तो इसलिए बिगनर्स के लिए एडम एक सेफ और स्मार्ट चॉइस है। ओके, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन ये बताता है कि प्रिडिक्शन, तुम्हारी कितनी प्रिडिक्शन गलत है। हमने एक मल्टी क्लास प्रॉब्लम है जिसमें आउटपुट 0 से 9 तक होता है और लेबल्स इंटीजर फॉर्म में होते हैं, एनकोडेड में नहीं होते हैं। तो इस केस में हम लोग जो हैं ये स्पार्स कैटेगोरियल क्रॉस ट्रॉफी यूज़ करते हैं, जो कि इंटीजर लेबल्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है। गाइस, हमारा नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए होता है। यहाँ हम एक्यूरेसी यूज़ करते हैं जो बताता है कितनी बार मॉडल ने सही प्रेडिक्शन की है। अब इस लाइन के बाद मॉडल लर्निंग के लिए रेडी हो जाता है और नेक्स्ट फेज़ आ जाता है ट्रेनिंग द मॉडल। अब ट्रेनिंग द मॉडल में फिट मेथड यूज़ होता है और यहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, जैसे ईपोश, बैच साइज एंड वैलिडेशन स्प्लिट। गाइस, ट्रेनिंग वो फेज़ है जहाँ मॉड्यूल एक्चुअली में सीखता है। मॉडल ट्रेनिंग डेटा देखता है, प्रिडिक्शन करता है, एरर कैलकुलेट करता है और बैक प्रोपोगेशन के थ्रू अपने वेट्स अपडेट करता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसमें ये जो ईपोश होता है, ये क्या होता है? एक ईपोश का मतलब होता है ट्रेनिंग डेटा का एक फुल पास। एमनिस्ट जैसे सिंपल डेटा सेट के लिए 5 से 10 ईपोश काफ़ी होते हैं। गाइस, एमनिस्ट में 60,000 70,000 टोटल इमेजेस होती हैं, तो उसमें हमारा 5 से 10 ईपोश में काम हो जाता है। नेक्स्ट होता है बैच साइज़। बैच साइज़ एक टाइम पे कितने सैम्पल्स प्रोसेस होंगे ये बताता है। इसमें हम बैच साइज़ में 32 रखते हैं, जो कि 32 एक बैलेंस्ड वैल्यू होती है जो स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन करती है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है वैलिडेशन स्प्लिट। वैलिडेशन स्प्लिट ट्रेनिंग डेटा का एक छोटा हिस्सा रिजर्व कर लेता है सिर्फ मॉडल को वैलिडेट करने के लिए। इससे हमें पता चलता है मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा है। गाइस, इस स्टेप के दौरान तुम्हें हर रिपोर्ट के बाद ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी दिखेगी। ये मैं तुम्हें VS कोड पे लाइव दिखाऊंगा, लाइक सारे स्टेप्स के बाद। वीडियो के एंड तक बने रहें। गाइस, इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इवेल्युएटिंग द मॉडल। इवेल्युएटिंग द मॉडल में क्या होता है कि ट्रेनिंग के बाद मॉडल को टेस्ट डेटा भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेस्ट डेटा वो डेटा होता है जो मॉडल ने पहले कभी नहीं देखा होता। इससे कंफर्म हो जाता है कि मॉडल सिर्फ डेटा याद नहीं कर रहा है बल्कि जनरलाइज भी कर पा रहा है। इसका जो कोड होता है हम ऐसे लिखते हैं। मॉडल का एक इवेल्युएट फंक्शन होता है
जिसमें हम एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास करते हैं, जिससे हमें टेस्ट लॉस एंड टेस्ट एक्यूरेसी मिलती है। सो इसके आउटपुट में तुम्हें टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी मिलेगी। और एमनिस्ट के केस में एक्चुअली जनरली 97 से 98% के बीच में होती है जो एक्यूरेसी होती है हमारी। ओके, सो इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सेविंग द ट्रेंड मॉडल। सो इसमें हम मॉडल में सेव मेथड का यूज़ करते हैं। अब अगर गाइस मॉडल को सेव करने की क्या ज़रूरत है। अगर मॉडल को सेव नहीं किया तो हर बार कोड रन करने पे ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। मॉडल सेव करने से तुम ट्रेंड वेट रीयूज़ कर सकते हो और वेब या मोबाइल ऐप में डिप्लॉय कर सकते हो, फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स ईजिली कर सकते हो। मॉडल को सेव करने के नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं। गाइस इसमें हमारा जो फॉर्मेट यूज़ होता है वो है .keras। तो टेंसरफ्लो का रिकमेंडेड फॉर्मेट है .keras। इस फॉर्मेट में मॉडल आर्किटेक्चर, ट्रेंड वेट एंड ऑप्टिमाइज़र स्टेट सब कुछ स्टोर हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा मॉडल प्रोडक्शन रेडी हो जाता है। अगर अब तुम्हें क्लियर है कि कंपाइल, ट्रेन, इवैल्यूएट और सेव एक्चुअली क्या करते हैं तो तुम CNN के बेसिक समझ चुके हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेव्ड मॉडल्स को लोड करके रियल इमेजेस पे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। गाइज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए। आज के लिए इतना ही।